अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे और आने वाली हर वीडियो को देख भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे और माशाअल्लाह कमेंट आते भी हैं बहुत बहुत अच्छे। तो आपका कमेंट करने का भी बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हौसला अफजाई भी होती है और कोशिश ये की जाती है कि अच्छे अंदाज में मज़ीद वीडियो को बनाया जाए। तो हमने सबक नंबर 12 पढ़ लिए थे। आज हम सबक नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं और इसका मौजू ये है तशदीद, यानी कि ये तशदीद के मुतल्लिक़ ही एक लफ्ज़ तशदीद है, उस पर ही इस सबक में सिर्फ़ और सिर्फ बहस की जाएगी और बाकी कवायद भी इसमें शामिल हैं, हरकत के, हरूफ मद्दा के वगैरह, खड़ी हरकत, सबको वो अपनी अपनी जगह पे उनको भी देखना है। लेकिन यहाँ पे तशदीद एक नया कायदा अब हमारे लिए सामने आने लगा है कि तशदीद किसे कहते हैं। तशदीद, तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं और जिस हरफ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। तो मुशद्दद हरफ या तशदीद वाला हरफ कैसे पढ़ा जाता है? मुशद्दद हरफ को दो मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा आपने से पहले मुतहरिक हरफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। और ये यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि ये जो आखिर पे अल्फाज बोले गए हैं ज़रा रुक कर, बाज़ का पढ़ने वाले यही समझ रहे होते हैं कि हम तशदीद कर रहे हैं, मुशद्दद हरफ को दो मरतबा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ज़रा रुकते नहीं हैं। तो वो दोनों हरूफ आपस में वाज़े नहीं हो रहे थे कि आपने इसको साकिन हरफ के साथ भी पढ़ा है या अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो इसी तरह समझ आती है कि आप हरकत मुतहरिक को अलग पढ़ रहे हैं और इसकी हरकत अलग पढ़ रहे हैं और दरमियान में से तशदीद ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे महसूस होता है। तो लिहाजा ज़रा रुक जाएं तो इंशाअल्लाह करीम तशदीद का लफ्ज़ जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। अगर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, तमाम हरूफ तरजीह में से सिर्फ ये दो हरूफ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, जब इन पर तशदीद आ जाएगी तो इसमें हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे। गुन्ना के मानी क्या है? गुन्ना के माना है नाक में आवाज़ ले जाना और गुन्ना की मिकदार ये है कि एक अलिफ के बराबर पढ़ना। गुन्ना का माना यह है कि आवाज़ को नाक में ले जाना और गुन्ना की मिकदार यह है कि गुन्ना को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जब हरूफ़े कलकला, ये बहुत अहम सबक है, बहुत अहम कायदा है कि हरूफ़े कलकला क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल, जब ये मुशद्दद हों तो इनको जमाओं के साथ अदा करेंगे, यानी कि उस लफ्ज़ पर अपनी आवाज़ को जमाओ देंगे, मखरज को जमाओं के साथ अदा करेंगे। पहला हरफ मुतहरिक, दूसरा हरफ साकिन और तीसरा हरफ मुशद्दद हो। अक्सर मरतबा, हमेशा नहीं, इस बात को भी ज़हन में रखना है कि अक्सर ऐसा ही होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि साकिन हरफ को छोड़ देंगे, जो साकिन हरफ है उसको छोड़ देंगे और मुतहरिक हरफ को मुशद्दद हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अबद तुम, अबद तुम लिखा हुआ है, अबद तुम, तो इसको जो दाल है इसको साकिन काट देंगे और बा को ता के साथ मिला के पढ़ेंगे। ये अक्सर ऐसे ही होता है। इस सबक में तशदीद की मशक़ के साथ साथ क्या क्या बातों का खास याद रखना है। हरूफ़ करीबुस सौत, यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं, इनमें वाज़े फ़र्क करें। जैसा कि आप पीछे से भी पढ़ रहे हैं और पीछे की वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि हरूफ़ करीबुस सौत का अगर ख़ास ख्याल ना रखा जाए तो इसके साथ लहन जली पैदा हो जाती है। तो आइए इस सबक के हम अल्फाज भी पढ़ते हैं, मिसालें भी पढ़ते हैं। इस सबक में कौन कौन सी मिसालें बताई गई हैं और सबसे पहले हम इसके हिज्जे करेंगे कि हिज्जे कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंशाअल्लाहुल करीम इसको रुमा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमज़ा, ता, ज़बर, अत, ता, ज़बर, ता, अत, ता, यानी कि थोड़ा सा रुक के पढ़ना है और पहले मुतहरिक हरफ से मिलाकर फिर अपनी हरकत के मुताबिक। हमज़ा, ता, ज़ेर, इत, ता, ज़बर, ता, इत, ता, हमज़ा, ता, पेश, उत, ता, ज़बर, ता, उत, ता, हमज़ा, ता, ज़बर, अद, ता, ज़बर, ता,
और ता जमाओं के साथ। हरूफ कलकला मुशद्दद होंगे उनको कैसे पढ़ना है? जमाओं के साथ ही पढ़ना है। इसका यह कायदा भी जहन में रखना है कि जमाओं के साथ हरूफ कलकला पर जब तशदीद आ जाए तो उनको जमाओं के साथ पढ़ेंगे। हमजा तो ज़ेर इतो तो ज़बर तो इत तो हमजा तो पेश उतो तो ज़बर तो उता अता इता उता। तो इसी तरह हरूफ कलकला में जब हम हिज्जे करेंगे तो कलकला पहले अदा कर देना है और बाकी तमाम हरूफ को ज़रा रुक के पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। अगर अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। देखें 2 हरूफ करीब सौत इकट्ठे आ गए तो अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा और अल्ला इज़्ज़ा उज़्ज़ा। इस बात का भी हाशिया रखना है कि करीब सौत जो हरूफ हैं उनको अच्छे अंदाज में अदा करना है जैसा उनका मखरज है। आगे अल्ला इज़्ज़ा उज़्ज़ा अल्ला इज़्ज़ा उज़्ज़ा अस्सा इस्सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा अद्दा हमजा दाल ज़बर अद दाल ज़बर दा अद्दा जमाओं के साथ और हिज्जे करते वक्त ही कलकला करना है। अद्दा इद्दा उद्दा अद्दा इद्दा उद्दा अक्का इक्का उक्का अक्का इक्का उक्का अहा इहा उहा अहा इहा उहा अआ इआ उआ अखा इखा उखा अब्बा हिब्बा उब्बा। आगे आगे मीम मुशद्दद। तो हमने ये कायदा पढ़ा है कि मीम मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ेंगे, हिज्जा करते वक्त हो या रवां पढ़ते हो। हमने मीम मुशद्दद है उसके हिज्जे करना है तब भी गुन्ना करना है, रवां पढ़ना है तब भी गुन्ना करके पढ़ना है। बाज़ बार ये गलती सामने आई है कि हिज्जे करते वक्त मीम मुशद्दद में गुन्ना नहीं किया जाता, रवां पढ़ते हुए गुन्ना कर देते हैं, लेकिन हिज्जे करते वक्त इसमें गुन्ना नहीं है। इसमें हिज्जे इस तरह करने हैं, हमज़ा मीम ज़बर अम मीम ज़बर मा अम्मा हमज़ा मीम ज़ेर इम मीम ज़बर मा इम्मा हमज़ा मीम पेश मीम ज़बर मा उम्मा अम्मा इम्मा उम्मा। इसी तरह नून मुशद्दद में भी हम हिज्जे करेंगे, हिज्जे करते वक्त गुन्ना करेंगे और मीम मुशद्दद में भी हिज्जे करते वक्त गुन्ना। ये 2 हरूफ हमने पढ़े हैं, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। ये जब मुशद्दद हों तो इनमें गुन्ना करके ही पढ़ना है। आगे वाव वाला लफ्ज़, वाव तशदीद वाला लफ्ज़ है तो इसके भी हिज्जे बाज़ का गलत कर देते हैं। हमज़ा वाव ज़बर आओ, यहाँ के आओ नहीं पढ़ना, आओ पढ़ना है। हमज़ा वाव ज़बर आओ वाव ज़बर वाह आओ वाह, सही है। इस तरह इसके हिज्जे करने हैं, इसको आओ ईव या ये वगैरह नहीं पढ़ना। आओ वाह इव वाह ओ वाह अफ़ा इफ़ा उफ़ा अल्लाह इल्ला उल्ला अन्ना। इसका हिज्जे हमज़ा नून ज़बर अन नून ज़बर ना अन्ना हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना इन्ना हमज़ा नून पेश नून ज़बर ना उन्ना अन्ना इन्ना उन्ना। इसी तरह इसको हमने पढ़ना है कि इसके नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ना है, हिज्जे करते वक्त भी गुन्ना पढ़ना है और रवां करते वक्त भी गुन्ना करना है। अल्लाह इल्ला अल्लाह अज्जा इज्जा
اچھا، اشا، 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 ایجا، ایجا، ایجا۔ تو یہاں پر حروف تہجی تقریباً جتنے ممکن ہوئے تقریباً سارے یہاں تک شامل ہو گئے ہیں، سب کے ساتھ ایک دفعہ پڑھا جا چکا ہے تشدید والا لفظ۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہم نے ہمیشہ گنا کر کے پڑھنا ہے۔ حروف قلقلہ جو ہیں ان کو مشدد ہوں تو ان کو ہم نے جمع کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ تشدید والا لفظ بہت سبق جو ہے بہت اہم سبق ہے۔ آپ نے تمام غلطیاں جو بتائی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سبق پڑھنا ہے کہ اس سبق میں کوئی بھی غلطی نہ۔ اب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کے لیے نئے ویڈیو لے کے آئیں گے۔ والسلام۔